नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं सपना दास दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरे सिर्फ मात्र 2 प्रश्न हैं। उसमें से पहला प्रश्न जो आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस्ड है उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो मुझे ये बात पे थोड़ा सा ऐसा है कि आप इस पे अपना खुल के विचार दीजिए ताकि हम जैसे बच्चे जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर तक शीर्ष तक, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा, आप बताओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं, ये बताओ। 1%, 1% 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो, ये सब मना कर रहे हैं 2% नहीं। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ, ये लड़के लोग मना कर रहे हैं। नहीं, जो यदि नहीं, कितना? ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं गुरुजी। यदि 75% या 99% यदि लोग प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बहुत सारे ऐसा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप ना अभी संसार को देखा नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहां कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। नहीं, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है, मैं 2 तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत लड़कियाँ अच्छी होती हैं जो केवल, बेटा सुनो, जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ये चल रहा है बाजार में, तुम मानो ना मानो। मैं मान रही हूँ गुरुजी कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं। हाँ। पर जो अच्छाई है उस पे यदि आप फोकस करके और है ना अपनी कथा में उसके बारे में 2 मिनट ज्यादा करके बताए तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और आप जो इलू इलू का शब्द है उस पे जोर ज्यादा डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस पक्ष एक लड़की, एक माँ मेरे पास आई, बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता दूं। एक माँ मेरे पास रोते रोते आई। माँ बोली कि महाराज जी मैं गांव की हूँ। सुन रही हो बहन? गलत किया। सुन रही हो? आवाज आ रही है? एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए, बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा, माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। अब जब भाग गई तो बताइए
मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए मैं गांव जाती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ कुछ बहनें कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती हैं ना बहन, इसी चक्कर कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खरे उतरें। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो अच्छी बातें है ना उस पे थोड़ा जोड़ दे। और क्यों हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं। जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी के संबंध। अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है आपके साथ? गलत है, बिल्कुल। लेकिन आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? आप बताओ। गलत है। आप बताओ कितना % है? भले मैं मानती हूँ, भले ही बताओ लिव इन में रहना कितना % है, आप बताओ। मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। अरे 2-3 नहीं है, ज्यादा है। गुरुजी, हाँ। इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी हैं। हाँ। और उन अच्छी लड़कियों को आप इस मंच से अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ, बस मेरा आप यही है। आप जैसी अच्छी बहनों को, आप जैसी अच्छी लड़कियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, मैं अच्छी भी बात कहता हूँ पर आपने वो सुनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटी ऐसा काम करे कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, ना कि कोई ऐसा काम करे कि शर्म से सिर झुक जाए। बेटी को झांसी की रानी बनना है, देश के लिए बड़ा करना है, IPS IAS बनो, लेकिन चरित्रवान। पहला फोकस क्या? अच्छा बताओ, डिग्री बड़ी है कि चरित्र बड़ा है? चरित्र। हाँ, इसलिए हर बहन को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए और डिग्री भी बढ़ानी चाहिए ताकि देश का नाम ऊंचा हो और मिसाल बने। तभी कल्पना चावला जैसी लड़कियां विदेश में जाके भी नाम ऊंचा करेंगी। धन्यवाद आपको गुरुजी। बहुत अच्छा बनना है। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।